नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नॉलेज टॉक्स हिंदी में। तो साथियों, जैसे ही बांग्लादेश ने भारत को आंखें दिखाना शुरू किया, उसके बाद से ही बांग्लादेश की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गईं। बांग्लादेश इस समय गंभीर राजनीतिक संकट से गुजर रहा है, जिसके चलते गारमेंट सेक्टर के ग्लोबल रिटेलर व्यापारी नए विकल्प के तौर पर भारत का रुख कर रहे हैं। जबकि शेख हसीना के शासनकाल में बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री ने काफी प्रगति की थी, लेकिन पहले के मुकाबले मौजूदा परिस्थितियां बांग्लादेश के बिल्कुल विपरीत हो गई हैं। बांग्लादेश के रवैये को देखते हुए अब भारत भी उसके साथ किसी तरह की नरमी दिखाने के पक्ष में नहीं है। भारत बिना कोई शोर शराबा किए बांग्लादेश की स्थिति का समाधान निकालना चाहता है, जिससे भारत कपड़ा इंडस्ट्री में लीड करते हुए दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक देश बन सके। इसी कारण मोदी सरकार अपनी टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री को मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रही है। अगले महीने पेश होने वाले बजट में इस गारमेंट सेक्टर की ग्रोथ के लिए जरूरी फाइनेंशियल व्यवस्था, कच्चे माल के टैरिफ में कटौती और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने जैसे प्रावधानों पर बड़ी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इसका सीधा असर ये होगा कि बांग्लादेश भारत के साथ अपने संबंधों को तो लगातार खराब कर ही रहा है, लेकिन अब अपनी गारमेंट इंडस्ट्री को भी खो सकता है, जो कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री होने के साथ ही उसकी अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन मानी जाती है। बांग्लादेश में जारी राजनीतिक संकट और लड़ाई दंगों के कारण दुनिया की गारमेंट रिटेलिंग कंपनियों का भरोसा डगमगाने लगा है। आपको बता दूं कि ये कंपनियां किसी भी देश को कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं देती, बल्कि इनका एक एक ऑर्डर कई कई लाखों और करोड़ों का होता है। अब ये गारमेंट इंपोर्ट के लिए भारत जैसे भरोसेमंद विकल्प की तलाश में है। भारत से इन कंपनियों की डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है कि भारतीय निर्यातकों को हाल के महीनों में बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है। लेकिन आपके चैनल सब्सक्राइब करने से वीडियो बनाने के लिए हमारी घंटों की मेहनत को और अधिक प्रेरणा मिलती है। और जिन लोगों ने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, दरअसल भारत का कपड़ा उद्योग 45 मिलियन लोगों को, यानी 4 करोड़ 50 लाख लोगों को रोजगार देता है। यह देश का दूसरा ऐसा उद्योग है जो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देता है। रोजगार उपलब्ध कराने के हिसाब से यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। सरकार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए टेक्सटाइल मंत्रालय के मौजूदा बजट यानी करीब 44 अरब रुपए के बजट को 10 से 15% तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक सरकारी सूत्र के हवाले से दी है। हालिया परिस्थिति के अनुसार बजट का बढ़ना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही गारमेंट उत्पादन से जुड़ी PLI यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव को 45 करोड़ रुपए से बढ़ाकर लगभग 60 करोड़ रुपए करने के लिए सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। PLI स्कीम के अनुसार सरकार देश में उत्पादन करने वाली कंपनियों को टैक्स रिलैक्सेशन और अन्य छूट देती है। एक अन्य सरकारी सूत्र के अनुसार पॉलिस्टर और विस्को स्टेपल फाइबर जैसे कच्चे माल और कपड़ा उद्योग की मशीनरी पर टैरिफ में कटौती करने पर भारत सरकार का तेजी से मंथन चल रहा है। जहां बांग्लादेश में इन पर टैरिफ लगभग ना के बराबर है, तो वहीं भारत में फाइबर पर इंपोर्ट ड्यूटी 11 से 27% के बीच है। इंपोर्ट ड्यूटी की यह स्थिति भारतीय गारमेंट निर्यातकों को वर्ल्ड लेवल के कंपटीशन में औरों से पीछे धकेलती थी। दरअसल बांग्लादेश की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और घरेलू हिंसा के चलते बांग्लादेश के गारमेंट एक्सपोर्ट में तेजी से गिरावट आ रही है। अमेरिकी ऑफिस ऑफ टेक्सटाइल्स एंड अपैरल के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल जनवरी से नवंबर के बीच बांग्लादेश का अमेरिका को गारमेंट एक्सपोर्ट पहले से घटकर 6.7 अरब डॉलर रह गया है, जबकि भारत का गारमेंट एक्सपोर्ट बढ़कर 4.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। साथियों, बांग्लादेशियों की कट्टरपंथी सोच और घरेलू हिंसा के चलते उनके गारमेंट उद्योग की परेशानियों के साथ ही उनकी अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से चरमरा रही है। ढाका के एक बड़े कारखाने के मालिक ने एक न्यूज एजेंसी को दिए अपने इंटरव्यू में बताया कि बांग्लादेश में चल रहे संकट के कारण कुछ अमेरिकी खरीदारों ने अपने ऑर्डर भारत और वियतनाम को ट्रांसफर कर दिए हैं। बांग्लादेश के इस कपड़ा कारखाने के ग्राहकों में उत्तरी अमेरिकी और यूरोपियन कंट्रीज के रिटेलर्स आते हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर के शुरुआती 8 महीनों यानी मार्च से नवंबर तक
भारत के टेक्सटाइल और गारमेंट एक्सपोर्ट में 7% की बढ़ोतरी होने के साथ ये 23 अरब डॉलर से अधिक हो गया है, जबकि इस दौरान रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट साल दर साल 11% से अधिक रफ्तार से बढ़ता जा रहा है, जो अभी लगभग 10 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इस साल मार्च महीने के आखिर तक इसके 16 अरब डॉलर के पार जाने की संभावना है। ये रकम भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को और मजबूती देने का काम करेगी। दरअसल बांग्लादेश लगातार भारत विरोधी कदम उठा रहा है और भारत को उकसाने के बाद अभी भी गलती पे गलती किए जा रहा है। ऐसे में भारत का ये कदम उठाना जरूरी है, क्योंकि इससे एक तो भारत के खिलाफ बांग्लादेश की गलत हरकतों पर लगाम लगेगी और दूसरा भारतीय जीडीपी और तेज रफ्तार पकड़ेगी। अगर मोदी सरकार इस गारमेंट इंडस्ट्री को कैप्चर करने और हाथ आए इस मौके को भुनाने में सफल रहती है तो गारमेंट इंडस्ट्री से भारत को बहुत मोटा मुनाफा होने की उम्मीद है, जिससे लाखों की संख्या में और अधिक लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। हालांकि जिस तरह से भारत एक के बाद एक सेक्टर में अपना परचम लहराते हुए आगे बढ़ रहा है और ग्लोबल सप्लाई चेन का अहम भागीदार बनने की ओर तेजी से अग्रसर है, उसे देखते हुए आपको क्या लगता है कि गारमेंट सेक्टर में भी भारत ऐसा करने में कामयाब हो पाएगा या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस तरह की और भी नॉलेजेबल एवं इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।